हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलीट क्लासेस। आज हम करेंगे गणित मंत्री क्लास 9 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। द वर्क डन बाय अ बॉडी on the application of constant force is the product of constant force and distance traveled by body in the direction of force. Express this in the form of a linear equation in two variable work W and distance D and draw its graph by taking the constant force by as 3 unit. What is the work done when the distance traveled is 2 units and verify it by plotting it on a graph. तो यहाँ पर हमें क्या बताया है, वर्क डन बाय अ बॉडी। तो वर्क डन कितना हो रहा है बॉडी का, यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। तो मीन्स एक बॉडी जो वर्क डन उसका बताया कितना वर्क कर रही है, किसके प्रोडक्ट के इक्वल, फोर्स और डिस्टेंस के। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रही हूँ तो ये कांस्टेंट फोर्स से यहाँ पर ये बॉडी अपना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो जितनी फोर्स यहाँ पर लगेगी और जितना डिस्टेंस, दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, वर्क डन। तो हमारे पास जो वर्क है W के इक्वल दिया है और फोर्स हमारी F है इंटू D डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो हमें फोर्स दी हुई है वो 3 यूनिट दी हुई है, तो यहाँ फोर्स हम 3 यूनिट लिखेंगे तो W इक्वल टू 3D आ गया। तो यहाँ पर हमें बोला है डिस्टेंस ट्रेवल इज़ 2 यूनिट, देन व्हाट इज़ ए वर्क डन। तो अगर डिस्टेंस 2 है तो हमारे पास वर्क कितना आ गया, 3 इंटू 2 मीन्स 6। तो वर्क डन कितना किया है, जब डिस्टेंस कितना है 2, 6। तो आगे उन्होंने बोला है इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन में लिखने को बोला था, हमारे पास क्या है, W इक्वल टू 3D। तो यहाँ पर D का हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास W की आ जाएगी, जैसे पहले ग्राफ में करते थे Y और X। सेम वैसे ही यहाँ पर D की वैल्यू पुट करोगे। D पहले मैंने 1 पुट किया तो W मेरे पास कितना आ गया, 3। आगे मैंने D को 2 पुट किया, W मेरे पास 6 आ गया। आगे मैंने D को 0 पुट किया तो W 0 आ गया। तो यहाँ पर टेबल पर मैं लिखूँगी D 1 है तो W कितनी आई, 3। तो यहाँ पर 1 आपका और इस साइड से आप 3 आओगे तो ये वाला पॉइंट 1,3 आ गया। नेक्स्ट है 2,6। तो यहाँ से आप 2 देखोगे और इस साइड से आपने 6 देखा तो ये वाला पॉइंट आ गया 2,6। आगे 0, 0 मीन्स ओरिजिन पर, तो इन्हें एक लाइन में हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया इसका। तो उन्होंने बोला था प्लॉट द ग्राफ, वेरीफाई करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर 2 सेंटीमीटर 2 हमारे पास यूनिट है डिस्टेंस, तो उस टाइम वर्क डन कितना है, उस टाइम वर्क डन कितना है, 6। तो यही हमने यहाँ पर किया था। तो प्लॉट करके भी जो ग्राफ पर आया है सेम आया है, तो यहाँ से वेरीफाई होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल Px पासिस थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 3,11। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल पास कर रही है कौन से पॉइंट से, यहाँ पर ग्राफ पर। तो फाइंड क्या करना है, पॉलिनोमियल Px। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है y इक्वल टू किसके इक्वल होती है, y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दी है हमें Px दी है, सो Px इक्वल टू किसके हो जाएगा, ax प्लस b। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, पहले हमारे पास जो पॉइंट गिवन है 1,5, x 1 है तो y कितना है, 5। तो यहाँ पुट करेंगे, Px हमारे पास y है तो 5, x कितना है यहाँ पर 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a इंटू 1 प्लस b। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 5 इक्वल टू a प्लस b। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट 3,11, x हमारे पास 3 है, y कितना है 11, यहाँ पुट करेंगे 11 इक्वल टू a इंटू 3, x की वैल्यू 3 प्लस b। तो सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इक्वेशन 1 लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए
जो हमारी सेकंड इक्वेशन यहाँ पर है उसके साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस बी आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस का और ए कौन सा हो गया, अब साइन चेंज करने के बाद माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2a आ गया, 11 माइनस 5 6, तो ए कितना आ गया 6/2, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। तो इसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, a प्लस बी इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू 3 आई थी, तो b की यहाँ पर कितनी आ गई, b इक्वल टू 5 माइनस 3 2, तो a 3 b 2, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी क्या थी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ से a की वैल्यू पुट करेंगे और b की, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 3x प्लस 2। सेकेंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्सिस। यहाँ पर हमने फाइंड करना है जो ग्राफ पर कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, वो वाले पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। तो पहले हमारे पास ग्राफ पर हम पी एक्स विल बी कट वाई एक्सिस व्हेन एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स को हम यहाँ पर 0 लेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास पी एक्स की कितनी थी 3x प्लस 2, यहाँ x की वैल्यू 0 ली, तो हमारे पास p इंटू 0 में 3 इंटू इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 2। सो ग्राफ ऑफ पी एक्स विल बी कट वाई एक्सिस एट, कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है 0,2, क्योंकि x हमने 0 लिया था, तो y की कितनी वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ पी एक्स कट ऑन एक्स एक्सिस व्हेन y इक्वल टू 0, तो x एक्सिस पर कब कट कर रही है, जब y क्या होती है 0, तो यहाँ पर पी एक्स को इक्वल टू 0 लेंगे। इट मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन थी यहाँ पर 3x प्लस 2, उसे इक्वल टू 0 लेंगे, तो 3x कितना आ गया इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/3, तो ग्राफ ऑफ पी एक्स विल कट एक्स एक्सिस एट -2/3, 0, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों एक्सिस पर जहाँ पर ग्राफ कट कर रहा है पॉइंट्स हमारे आगे, वाई एक्सिस का यहाँ पर और एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है जो हमें पॉइंट गिवन है और जो हमारे पास आए हैं इस क्वेश्चन में, और वेरीफाई हमने अपना आंसर करना है। हमारे पास जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर कट कर रहा था कौन सा था, -2/3, एंड वाई का उस टाइम कितना था 0। नेक्स्ट, अगर एक्स का हमने 0 पुट किया था तो वाई का कितना आया था 2, तो 1 और 5 हमें गिवन है, 3 और 11 भी हमें गिवन है। इसे हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर। पहले पॉइंट है -2/3, तो इसे डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -0.6, तो -0.6 यहाँ पर होगा एक्स का, क्योंकि माइनस हमारी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में होती है, तो वाई यहाँ पर 0 है, तो ये वाला पॉइंट हम एक्स एक्सिस पर हमारे पास वाई का पॉइंट क्या होता है 0, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट यहाँ पर आ गया, कौन सा है -2/3, 0, यहाँ पर y 0 है और x का पॉइंट हमें गिवन है। नेक्स्ट 0 एंड 2 मीन्स x का 0 y का 2, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे पास y एक्सिस होती है यहाँ पर x क्या होता है 0, तो इट मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट है 1 2 जो पॉइंट है y का वो हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पर x क्या है 0, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया 0,2। नेक्स्ट है 1 एंड 5, x का 1 और 5 y का, तो ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 3x का, तो यहाँ से 3x वाली साइड से जाओगे, 11y का, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। यहाँ पर एक लाइन में ये चारों पॉइंट क्या है लाइन में आ रहे हैं, इन्हें ज्वाइन करेंगे एक लाइन में, तो हमारे पास ग्राफ भी यहाँ पर थर्ड पार्ट का आ गया। अगर इस क्वेश्चन में आप जो हमें गिवन है 1 और 5 3 और 11 आप उससे भी ड्रॉ करोगे ये लाइन, तो जो हमारे पास पॉइंट आए हैं 0,2 और एक्स एक्सिस पर कौन सा आया था -2/3, 0, तो अगर इसे आप ज्वाइन करोगे पॉइंट्स को और ये वाले पॉइंट आपके ग्राफ में आ जाएंगे, जहाँ से हमारा वेरीफाई होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, let px equal to ax plus b and qx equal to cx plus d
बी द टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट पी ऑफ 0 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो पी ऑफ 0 कितनी दी है 5, तो पी एक्स हमारे पास क्या है फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो पी एक्स इक्वल टू जो गिवन है ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर आप x की जगह पर 0 पुट करोगे, तो यहाँ पर 0 पुट करने से पहले आप देखो p ऑफ 0 कितना दिया है 5, तो जहाँ पर पुट करोगे x की वैल्यू 0, तो हमारे पास p 0 कितना है 5, तो इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b एज इट इज़। 0 को a से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो b की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 5। तो आपने पॉलिनोमियल यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी पी एक्स की ax प्लस बी मीन्स ax प्लस 5, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। सेकेंड पार्ट द पॉलिनोमियल px माइनस qx कट द x एक्सिस एट 3,0। तो आप px और qx दोनों को माइनस करोगे, माइनस है जहाँ पर px माइनस ब्रैकेट qx की जो हमारे पास पॉलिनोमियल है सी एक्स प्लस डी, उसे हम ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज होंगे। तो हमारे पास क्या आ गया ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स माइनस डी, अंदर हमने साइन चेंज कर लिए। यहाँ पर x जो x में क्या दिया हुआ है 3 और y कितना दिया है 0, क्योंकि x एक्सिस पर कट कर रही है तो इट मीन्स y का वैल्यू कितनी होगी 0 और x की कितनी गिवन है 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करोगे, b हमारे पास 5 आई थी फर्स्ट पार्ट में, माइनस सी x कितनी है 3 माइनस d एज इट इज़। तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 3a प्लस 5 माइनस 3c माइनस d इक्वल टू 0। यहाँ पर आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट द सम ऑफ px प्लस qx इज इक्वल टू 6x प्लस 4 फॉर द ऑल रियल x फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx। अब इन दोनों का प्लस, जैसे हमें सेकंड पार्ट में माइनस दिया था, अब क्या दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है, तो किसके इक्वल लेना है अपने 6x प्लस 4 के। अब इन दोनों को प्लस करोगे, पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखोगे 6x प्लस 4 के। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की टर्म है हमने पहले लिख ली, प्लस b और d एज इट इज़ बाद में लिख लिया, इक्वल टू 6x प्लस 4। यहाँ पर x कॉमन निकाला, x कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या आ गया a प्लस c, b की वैल्यू 5 प्लस d 6x प्लस 4। यहाँ से कंपेयर करोगे लेफ्ट साइड और राइट साइड को, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है x के साथ क्या है a प्लस सी और यहाँ पर क्या है 6, तो दोनों को इक्वल रखोगे। और जो हमारे पास बाकी टर्म है 5 प्लस d किसके इक्वल है 4 के इक्वल। तो यहाँ पर b की वैल्यू हम पुट करें जो आई है 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 5 d इक्वल टू -1। तो यहाँ पर qx किसके इक्वल है cx प्लस d, तो यहाँ से d की वैल्यू पुट करोगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी 3a प्लस 5 माइनस 3c माइनस d इक्वल टू, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी हमने दोबारा से यहाँ से ली। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 3a प्लस 5 माइनस 3c माइनस d की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो 3a माइनस 3c प्लस 5 प्लस 1 हमारा क्या हो गया +6 इक्वल टू 0। तो 3a माइनस 3c इक्वल टू -6 आ गया। यहाँ से 3 कॉमन निकालोगे तो क्या आ गया a माइनस 3 इंटू a माइनस c इक्वल टू -6। तो a माइनस c की वैल्यू कितनी आ गई -6/3, a माइनस c कितना आ गया -2। दिस इज ए थर्ड इक्वेशन। अब जहाँ पर कौन सी है सेकंड और यहाँ पर कौन सी है थर्ड, दोनों में हमारे पास क्या है a और c। यहाँ a प्लस सी 6 है, यहाँ पर a माइनस सी इक्वल टू -2 है। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे। तो a प्लस सी इक्वल टू 6, a माइनस सी इक्वल टू -2, c और c कैंसिल, तो 1 और 1 2a इक्वल टू 4, a कितना आ गया हमारे पास 4/2, कट के a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारे पास जो a की वैल्यू हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में a प्लस सी इक्वल टू 6, a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई 6 - 2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस करने के बाद 4।
तो ए हमारे पास 2 आया, बी पहले आया था 5, अब सी आ गया 4 और डी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई थी -1। तो पी एक्स पॉलिनोमियल क्या थी ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आ गई 2x प्लस 5। तो क्यू एक्स क्या थी सी एक्स प्लस डी, सी की वैल्यू कितनी आई 4x माइनस डी कितना है प्लस डी, तो जिस डी की वैल्यू कितनी थी -1, तो 4x माइनस 1 हमारे पास क्यू एक्स पॉलिनोमियल आ गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। Question number 12. Look at the first 3 stages of the growing pattern of hexagon made using the matchstick. A new hexagon gets added at every stage, which shares a side with that the hexagon of the previous stage. तो यहाँ पर हमें जैसे पैटर्न दिया हुआ है आप देख सकते हो, पहले आपके पास फर्स्ट स्टेज में एक हेक्सागन है, उसके साथ ही आगे अटैच की हुई है एक और हेक्सागन। थर्ड स्टेज में 1 2 3 हेक्सागन है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी द रिक्वायर्ड एट दी स्टेज। तो आपको पता है जहाँ पर अगर एक हेक्सागन के साथ दूसरी अटैच कर रहे हो तो उसके एक साइड से ही कर रहे हो, तो यहाँ पर ऐसे ही आपने 4th और 5th हेक्सागन आपने ड्रॉ करनी है सेम ऐसी मैटर से। तो यहाँ पर मैं देखो थर्ड स्टेज के बाद मैंने 4th बनानी है, तो मैं इसी के साथ यहाँ से अटैच कर रही हूँ। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से एक दोनों के ही सेम होगी यहाँ से मैच स्टिक, तो जहाँ से आगे आपने हेक्सागन ड्रॉ किया। तो ऐसे इसे ही 5th स्टेज में आपने ड्रॉ करना है, तो यहाँ से मैंने आगे हेक्सागन एक और ड्रॉ कर ली, तो मेरे पास ये 4th स्टेज होगी, यहाँ पर 5th स्टेज होगी। आगे हमें क्या बोला है, कितनी रिक्वायर्ड होंगी ये स्टेजेस जो आपने बनाई है उसके लिए मैच स्टिक कितनी रिक्वायर्ड है। पहले फर्स्ट में देखो आप 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट स्टेज में 6 है, आगे 1 2 3 4 5 6 तो आपकी हेक्सागन है, उसी के साथ ही आपने आगे अटैच की है 6 पहले 7 8 9 और 10 11, क्योंकि ये वाली साइड तो दोनों की सेम वहीं से ही उन्होंने अटैच की है। तो पहले वाली 6 1 2 3 4 5 साथ में अटैच हुए हैं, तो टोटल कितनी होगी 11। नेक्स्ट थर्ड में यहाँ तक आपकी 11 थी 2 स्टेजेस में हेक्सागन में। नेक्स्ट आपने अटैच और की है उसमें 1 2 3 4 5 और मतलब स्टिक जो है अटैच होगी, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ तक 11 थे तो 5 प्लस किए तो कितनी आ गई 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 का मल्टीपल है यहाँ पर फर्स्ट भी सेकंड भी, लेकिन उसमें 1 1 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। जैसे 5 में 1 प्लस हो गया 6, यहाँ पर 5 2 का 10 में 1 प्लस हो गया। आगे 5 × 3 मीन्स 15, उसमें 1 प्लस हो गया। इट मीन्स आपके पास जो सेकंड पार्ट में आपको पूछा है स्टेज नंबर, कितनी स्टेज नंबर है तो नंबर ऑफ स्टिक कितनी रिक्वायर्ड है वो टेबल आपने बनाना है। तो आप फर्स्ट में आप देख सकते हो 6 है, आपने अभी काउंट की है। सेकंड में भी आपके पास 11 है, वो आपने यहाँ लिख ली। थर्ड में आपके पास 16। फोर्थ में अब आप देखो थर्ड जो थी हमारी 3 तक यहाँ तक कितनी बन रही थी 16। आगे 5 और 1 2 3 4 5 प्लस करोगे तो कितनी आ गई यहाँ पर 21। उसके आगे फिर आपने 5 प्लस करनी है तो कितनी होगी 26। सो ऑन लास्ट में nth टर्म में कितनी होगी, तो आपको पता है जब 5 का टेबल है मल्टीपल है साथ में 1 प्लस है, सो 5n क्योंकि n टर्म निकालनी है 5 × n प्लस 1, तो साथ में हम सभी टर्म में 1 1 प्लस हो रहा है। तो जो हमारे पास nth है वो कौन सी होगी 5n + 1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फाइंड द रूल ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। तो जो आपने अभी निकाली है nth स्टेज में हमारे पास क्या है 5n + 1। यहाँ रूल्स, इस रूल से हम सारी स्टेज क्या है फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द रूल लिखना था, सो हमारे पास रूल कितना आ गया 5n +
1. Next, fourth part, how many matchsticks will be required for the 50th stage of the pattern? तो हमारे पास जो रूल आया था कितना था 5n+1, तो पैटर्न यही था। इसमें आपने 15 स्टेज देखनी है तो n को 15 पुट करोगे तो 5 × 15 कितना हो गया 75 + 1 तो 76। तो यहाँ पर 15 स्टेज में कितनी मैचस्टिक होंगी 76। नेक्स्ट पार्ट, हाउ मैन यहाँ पर फिफ्थ पार्ट, कैन 200 मैच स्टिक्स फ्रॉम स्टेज इन दिस पैटर्न जस्टिफाई योर आंसर। तो कहते 200 मैच स्टिक है फ्रॉम द स्टेज इन दिस पैटर्न, तो हो सकती हैं कि नहीं, इसे आपने जस्टिफाई करना है। सबसे पहले हमारे पास जो पैटर्न था वो क्या था 5n+1, तो इसे किसके इक्वल रखोगे 200, क्योंकि कितनी 200 मैच स्टिक का हमने फाइंड करना है। तो 1 यहाँ लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 5n = 200 - 1 कितना आ गया 199। तो n से डिवाइड करो 199/5, ये हमारा फ्रैक्शन में आएगा मतलब डेसिमल में। तो यहाँ पर जो हमारे पास टर्म आई है विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर, सो 200 मैच स्टिक कैन नॉट फॉर्म ऑफ स्टेज इन दिस पैटर्न, क्योंकि हमारे पास जो n आ रही है वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा था भी 200 मैच स्टिक कैन नॉट फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। Now question number 13, let Px = Ax + B, Qx = Cx + D be two linear polynomials such that first part, the graph of Px passes through the point 2, 3 and 6, 11। जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन ऐसा किया है, तो जो हमारे पास वैल्यू है फर्स्ट 2 और 3, यहाँ x कितना है 2, y कितना है 3, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है Px Ax + B यहाँ पर पुट करोगे, Px को y लोगे तो कितना है 3 = a की वैल्यू a एज इट इज़, x की वैल्यू कितनी है 2 + b, तो पॉइंट हमने यहाँ पर पुट किए तो इक्वेशन क्या आ गई 2a + b = 3। सिमिलरली आपने 6 और 11 पुट करना है तो 11 = 6a + b सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 8/4 मीन्स a = 2। a की वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन 1 में तो आपके पास पुट करने के बाद 2 × 2 + b = 3 मीन्स 2 × 2 4 + b = 3। b की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 4 = -1। तो Px पॉलिनोमियल क्या थी Ax + B, यहाँ a की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2x + b की वैल्यू -1 पुट करोगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ गया 2x - 1। तो यहाँ पर Px पॉलिनोमियल आ गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ Qx पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -1। तो यहाँ पर पॉइंट दिया है तो ग्राफ पर Px Qx में पास कर रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे पास Qx पॉलिनोमियल कितनी थी Cx + D, इसमें वैल्यू पुट करोगे 4 आपके पास x है तो यहाँ पुट किया हमने 4 को, -1 क्या है y, तो Qx की जगह पर हम क्या लिखेंगे -1। तो इक्वेशन क्या आ गई -1 = 4c + d, थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। थर्ड पार्ट, द ग्राफ ऑफ Qx इज ए पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ Px, find the polynomial Px and Qx, also find the coordinate of the point where these line meet the x-axis। तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जहाँ पर लाइंस क्या मीट कर रही हैं एक्स एक्सिस पर, और Px और Qx पॉलिनोमियल भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में Qx इज पैरेलल टू ग्राफ Px, देयर स्लोप आर इक्वल। तो आप देख सकते हो अगर Px हमारे पास यहाँ पर कितनी आई, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्राफ ऑफ Px इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ Qx। तो अगर पैरेलल होती हैं दोनों लाइंस यहाँ पर तो उनकी स्लोप क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर जो Px हमारे पास स्लोप थी Px की a थी, Qx की स्लोप कितनी है c है,
तो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। ए इक्वल टू सी, ए की वैल्यू 2 आई है तो इट मीन सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब इक्वेशन थर्ड में हमारे पास क्या था, 4c प्लस डी इक्वल टू -1। यहाँ सी की वैल्यू पुट करोगे तो -1 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस डी, तो -1 इक्वल टू 8 प्लस डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 -8 -9, तो डी की वैल्यू आ गई -9। अब क्यू एक्स हमने पॉलिनोमियल फाइंड करनी है क्योंकि पी एक्स हमने पहले फाइंड कर ली थी। क्यू एक्स किसके इक्वल है, सी एक्स प्लस डी। सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2x प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है -9, तो यहाँ पर हम -9 पुट करेंगे डी की वैल्यू, तो पॉलिनोमियल क्यू एक्स कितनी आ गई, 2x - 9। आगे हमें पूछा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर मीट कर रहे हैं वो पॉइंट भी हमने फाइंड करना है। फर्स्ट हमारी पी एक्स कितनी थी, 2x - 1। अगर ये यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है विल मीट एक्स एक्सिस, देन जो पी एक्स है वो क्या होगा, 0, क्योंकि वो y है, तो 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, तो पॉइंट ऑफ मीट कितना आ गया, 1/2, 0। नेक्स्ट जो हमारा क्यू एक्स है वो किसके इक्वल है, 2x - 9, विल मीट एक्स एक्सिस, देन 2x - 9 इक्वल टू 0। क्यू एक्स वाई है तो y एक्स एक्सिस पर क्या होता है, 0, इसे इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2, तो पॉइंट ऑफ मीट कितना आ गया, 9/2, 0। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ फॉर्म f(x) इक्वल टू ax प्लस a ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। तो यहाँ पर हमें जो लीनियर फंक्शन दिया हुआ किस फॉर्म में है, ax प्लस a, तो a ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें क्या कॉमन है सभी में वो हमने बताया। सबसे पहले जो फंक्शन दिया है वो क्या है, f(x) ax प्लस a ग्रेटर देन 0। कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सच लीनियर फंक्शन आर, सबसे पहले स्लोप, द स्लोप इज a एंड सिंस स्लोप क्या है हमारे पास, आप देख सकते हो a, यहाँ x के साथ जो होता है वो हमारी स्लोप है, स्लोप कितनी है a, एंड सिंस a ग्रेटर देन 0, तो a क्या है हमारे पास गिवन, ग्रेटर देन 0 है, तो ऑल द लाइन हैव पॉजिटिव स्लोप। अगर वो ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है तो सारी लाइन क्या होंगी, लाइंस की जो स्लोप है पॉजिटिव होगी। सो ऑल दीज लाइन राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो लाइन ग्राफ पर होंगी वो कहाँ से कहाँ तक राइज करेंगी, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मीन्स x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x को 0 पुट करोगे तो f(0) इक्वल टू a इंटू 0 प्लस a, तो कितनी वैल्यू आ गई, a, तो यहाँ पर a आ गया। सो y इंटरसेप्ट इज 0, a, सिंस a ग्रेटर देन 0 है, ऑल मतलब a वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ऑल लाइन कट द y एक्सिस अबव द ओरिजन, तो ओरिजन से ऊपर कट करेंगी। थर्ड पार्ट है इसमें कॉमन x इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर f(x) को 0 लोगे मीन्स जो y की टर्म है पूरी 0 लोगे, तो ax प्लस a इक्वल टू 0, ax इक्वल टू -a, तो ax की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो यहाँ पर आपके पास -1x की वैल्यू आ गई। सो एवरी लाइन पासिस थ्रू -1, 0, क्योंकि x -1 है, y कितना है, 0, तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ ख़त्म होता है, तो एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। थैंक यू।